नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे पीछे जो अभ्यर्थी हैं, इन लोगों का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है। सभी से तो पूछना संभव नहीं है कि कितना अंक आया, कौन सा कैटेगरी है, किस जिला में आपका एग्जाम सेंटर था, किस डेट में आपका एग्जाम था। आखिरकार CSBC के द्वारा कटअप क्यों नहीं दिया गया। आखिरकार जब आप BPSC का एग्जाम होता है, उसमें भी प्रश्न पत्र दिया जाता है, उसमें भी कटअप निर्धारित किया जाता है, आंसर की 4 बार दिया जाता है, फिर भी गलत रहता है। लेकिन CSBC एक ऐसा आयोग है जो बिना आंसर की दिए हुए सबको सही मान लेते हैं। इन सारे मुद्दा पर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आप लोग जिनका नहीं हुआ है और जिनका हुआ है वह कैटेगरी वाइज मिला लेंगे कि कितना स्कोर वाले विद्यार्थी का हुआ है। मैं अंकुश सर से भी बात करूंगा, लेकिन पहले इन कुछ विद्यार्थी से बात कर लेते हैं, कुछ लोगों से जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब किस कैटेगरी से है? जनरल कैटेगरी। जनरल। कितना अंक आपका आ रहा था? क्योंकि क्वेश्चन तो मिलता नहीं, इसी तरह अनुमानित बनाई तो कितना अंक आ रहा था? हम वहाँ बनाए थे तो मिलाए थे तो मेरा 65 प्लस था। सही था। कहाँ एग्जाम सेंटर? मेरा जहानाबाद जिला में था। किस डेट में था? क्या? किस डेट में? 25 तारीख को मेरा 25 था। तारीख। जी। आप किस कैटेगरी से हैं? EBC। कितना अंक आ रहा था? 60 प्लस था। 60 प्लस था। कब एग्जाम का डेट क्या था? 7 अगस्त। 7 अगस्त को। डेट ऑफ बर्थ क्या था? क्योंकि बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि मेरा 65 है, लेकिन कहीं डेट ऑफ बर्थ के कारण आपका क्या था? 93। आप किस कैटेगरी से? OBC। OBC। कितना अंक आ रहा था? 70 प्लस था। किस डेट में एग्जाम हुआ? 28 को। 28 को। और डेट ऑफ बर्थ क्या है आप? 6/3/2004। 2004। आप किस कैटेगरी से? OBC 2। OBC। कितना अंक आ रहा था? 60 प्लस। कब एग्जाम था? 25 अगस्त। 25। देखिएगा, इसमें जनरल, OBC, BC सब है, मिलाइएगा। पुरुष विद्यार्थी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका OBC। कितना अंक आ रहा था? मेरा 80 प्लस ही होगा आराम से। हाँ। ये नहीं कि अब हो गया तब बता। एक्चुअल मेरा रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी ये सब जितना भी था, ये मेरा पूरा एक भी इसमें गलत नहीं था। हम पहले से ही श्योर थे कि मेरा 80 प्लस आएगा। ये मेरा बिहार पुलिस का सेकंड अटेम्प्ट है। तो हाँ, तो मेरे को सारा नॉलेज हो गया था। तो हम उसके हिसाब से प्रिपरेशन किए और एग्जाम दिए। डेट ऑफ बर्थ क्या था? मेरा 2000। और अब थोड़ा सा सबसे पूछना संभव नहीं, इन लोगों से ले लेते हैं। बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि केवल महिला से पूछ रहे हैं, तो इसमें भी जो कैटेगरी होंगे उन लोगों से पूछेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर हुआ? क्या अलग अलग शिफ्ट में हुआ, या अलग अलग जिला वाइज हुआ, या पूरे बिहार को मिलाकर हुआ? किस तरीका से आरक्षण दिया गया? यदि अलग अलग शिफ्ट में 2,98,000 विद्यार्थी का अलग अलग शिफ्ट में बांटा गया, क्या रिजल्ट भी उसी तरीका से बांट कर दिया गया, या एक ही शिफ्ट से दिया गया? एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप ध्यान से किस कैटेगरी से आप आते हैं? मैं BC से आता हूँ। कितना अंक ला रहे थे मिलाने के बाद? चूंकि क्वेश्चन तो मिलता नहीं। मेरा 75 के प्लस था। 75 प्लस। जब एग्जाम बताया नहीं ना गया? नहीं, वो तो काम होता ही नहीं है। हाँ। आरोप लगता है। हाँ, आरोप लगता है। हाँ। मैंने पहली बार रिजल्ट दिया हूँ हाँ। बिहार पुलिस का, जो 75 प्लस जो एग्जाम देकर आया था ना। हाँ। 7 तारीख को मेरा एग्जाम था, तो 75 मैंने आ रहा था मेरा। तो उसके बाद मैंने जितना लगाया था वो अलग था। वो अलग। मैंने 75 कंफर्म थे कि हाँ आ जाए। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या था? 296 है। 96 है। आप किस कैटेगरी से? SC से आते हैं। SC। कितना अंक आ रहा था जब मिला है तो? 60 प्लस था मेरा। 60 प्लस था। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2002। कब एग्जाम था? डेट क्या आई? 25 को था। और जैसे आपका 25 में कहाँ था? कहाँ से? कटिहार। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा इस जगह था, वहां से रिजल्ट नहीं है। कोई सोच रहे हैं एक ही जिला से। आप कहाँ से? मेरा 21 तारीख को था एग्जाम, मधेपुरा सेंटर था। किस कैटेगरी से? SC कैटेगरी से। कितना अंक आ रहा था? 60 प्लस कंफर्म मारे थे। उसके बाद 40 में ऑप्शन छांट के 2 को चूज करता थे, उसमें मारते थे, सेलेक्ट करते थे। हाँ। डेट ऑफ बर्थ क्या था? 2001। किस जिला में था? मधेपुरा जिला बोले जो। आपका क्या चाहिए? आप भी एग्जाम दिए थे? जी। क्या सेंटर था? दरभंगा। कितना अंक आ रहा था मिलाने के बाद? 60 प्लस 60 प्लस। कैटेगरी कौन सा है? जनरल। देख सकते हैं ये जनरल कैटेगरी से है, और सभी से पूछना संभव नहीं है क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। अब सर से प्रश्न लेते हैं। आखिरकार शिक्षक हैं, यदि विद्यार्थी न रहे तो शिक्षक की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि शिक्षक न रहे तो विद्यार्थी का मम्मी पापा कौन है पटना में, कौन आवाज उठाएगा? इसको लेकर भी बात करेंगे कि क्यों ना शिक्षक आगे आए, विद्यार्थी की आवाज उठाए, ताकि अभी BSSC इंटर लेवल बाकी है। अभी आप कल का देखिएगा पेपर, आज का देखिएगा, तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि 10 लाख में सेटिंग हुआ है। और यहाँ पे विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं उनके पैर में हवाई चप्पल है, मामूली चप्पल है, जो 100 रुपया 50 रुपया मिलता है, उस टाइप से है। तो मेरा हमेशा से मानना है कि उन गरीब का आवाज कौन बनेगा। तो आप सर एक शिक्षक हैं,
बिहार पुलिस का रिजल्ट तो आ गया, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे आपके पास कर गए, आप भी खुश होंगे, जिनका रिजल्ट होगा वो भी खुश होंगे, लेकिन क्या क्या डिमांड है आप लोग का सर, आप क्या मांग करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो खुश तो हम नहीं है, खुश नहीं ना? जो विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट हुआ, वो खुश है, लेकिन हमें तब खुशी मिलेगी जब मैक्सिमम विद्यार्थी का रिजल्ट होगा। जैसे वैसे विद्यार्थी जो काफी मेहनत किए और मेहनत करने के बावजूद बढ़िया स्कोर किए फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ, जैसा कि काफी सारे विद्यार्थियों का शिकायत आ रहा है कि कैटेगरी सेम है, हमने बनाया 67, 69, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन सेम कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर 59 के आसपास में, मतलब लगभग 5-6 नंबर का गैप है, उसका सिलेक्शन हो गया है। कैसे? तो इसका जवाबदेही कौन देगा? यही तो बात है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो बिहार सरकार को चाहिए क्या कि कम से कम कट ऑफ जारी करे। जिस प्रकार बुकलेट जो है स्वयं वो ले लेता है, जबकि बुकलेट बिहार सरकार अभ्यर्थी को देवे, कार्बन कॉपी अभ्यर्थी को देवे, तो ये सारा 3-4 मुद्दा है जो कहीं ना कहीं सरकार को करना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। लगभग 8 पेज में समझाया गया है कि इतना विद्यार्थी उपस्थित हुए, इतना विद्यार्थी का OMR खत्म था, इतना विद्यार्थी पेमेंट नहीं किए, लेकिन कहीं एक पेज में यह नहीं दिया गया कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किए, कट ऑफ क्या होना चाहिए, कैसे महिला का सिलेक्शन लिए, किस एज तक SC वाले का सिलेक्शन लिए, ये सब क्यों नहीं दिया जाता है? क्या कभी कभी तो ये लग रहा है, विद्यार्थी कह रहे हैं कि लगातार दे दिया गया है, क्या एक ही सेंटर पर पूरा विद्यार्थी बैठ गए थे जो पढ़ने वाले थे? इन सारे को लेकर आप क्या कर रहे हैं? क्या ये पूछना चाहिए आयोग से या नहीं? देखिए, मैंने भी रिजल्ट को देखा है, बारीकी से ऑब्जर्व किया है जी। तो मैंने देखा कि बहुत सारे रोल नंबर ऐसे हैं, लगभग मतलब 50 से भी अबव जी। रोल नंबर ऐसे हैं जो बिल्कुल सीक्वेंस में एकदम रिजल्ट दिए हुए हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर 50, तो 50 से शुरू हुआ 51, 52, 53, 54, 55 लगातार लोगों का रिजल्ट हुआ है। तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा होता है। अगर 50-100 विद्यार्थी का एक ही रोल नंबर मतलब लगातार रिजल्ट हो, तो इसमें भी हमको लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपका है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए हमारे ख्याल से। क्या जी, सही कह रहे हैं? तो उस सीक्वेंस में लगातार रिजल्ट है, हमें लगता है कि ऐसा होगा। मान लेते हैं ठीक है 51, 52, 53, 54 वाले को हुआ, तो पक्का 55 का नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार अगर 50 से शुरू हुआ तो 100-150 विद्यार्थी का लगातार रिजल्ट हुआ है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है आपका, है ना? जो भी बिहार में रह के या कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपका रिजल्ट हो गया, अभी फिजिकल बाकी है, आप यदि ये सोच रहे हैं कि मेरा तो बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया लेकिन BSSC इंटर लेवल वेट कर रहा है, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया तो अभी बिहार दरोगा वेट कर रहा है, तो इसलिए मैं सभी विद्यार्थी से कहूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि आयोग तक पहुंचे और आयोग इस पर संज्ञान ले। संज्ञान इस बात का ले कि बगल में जस्ट आपका यूपी स्टेट है, वहां पे एग्जाम जस्ट पुलिस का हुआ तो प्रश्न पत्र भी मिला, उसके बाद OMR का जो कार्बन कॉपी होता है वो भी विद्यार्थी को मिला, उसके बाद आंसर की भी आया, और अभी आप देखिए TRE का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन फाइनल आंसर की 7 बार दिया गया है फिर भी अशुद्धियां है, जबकि उनके पास सारी व्यवस्था है, BPSC CSBC से बहुत आगे है, फिर भी वह मान रही है कि नहीं गलती होता है, मानवीय मिस्टेक होता है, लेकिन CSBC मानने को तैयार नहीं है। तो आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत क्या धन्यवाद। विद्यार्थी से सुझाव करिएगा जिनका रिजल्ट एक आध अंक से नहीं हुआ या धांधली के कारण या जैसा भी हो, उन लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, हम लोग अपने तरफ से छोटी सी प्रयास कर सकते हैं, बाकी सरकार नाम ही है भाई, सरकार है ना, तो जो वो चाहेगी वही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके खिलाफ हम लोग अगर गलत कुछ पकड़ा गया तो हम सारे विद्यार्थी शिक्षक मिलकर के एकजुट होकर के उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और खास करके आज जो हमने ये सेशन विद्यार्थियों के साथ रखा है, कुछ इस चीज को निगेटिव वे में ना ले तो ज्यादा बेहतर है। ये सेशन इतने सारे लोगों के साथ रखने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि बस लोगों से ये पता करना, जैसे ये इधर इस एरिया में जो भी विद्यार्थी है सारे का रिजल्ट हुआ है, आप मैक्सिमम लोग से बात नहीं कर पाए, तो हमारा बस एक ही मकसद था कि बस लोगों से हम थोड़ा जाने कैटेगरी क्या है, उसका मार्क्स क्या है, और उसके आधार पर कुछ हम लोग एक प्रॉपर डिसीजन लेवे विद्यार्थियों के हित में, वैसे विद्यार्थी के हित में जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो बेचारे बहुत हताश निराशा। सर, अभी भी तो कट ऑफ दिया जा सकता है, किस आधार पर रिजल्ट है अभी भी तो बिल्कुल बिल्कुल दिया जा सकता है, श्योर। इसके खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए, और आप इस सोशल मीडिया से, आपका मतलब एजुकेशनल चैनल है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चीज को थोड़ा सीरियस वे में ले। क्यों जी, सही बात है ना? चलिए, जो भी यदि चाहते हैं कि आवाज उठाना चाहिए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप रूम पर बैठे आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि अभी देखिएगा
यदि आप केवल अपने ट्विटर हैंडल से या सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इसको शेयर करते हैं तो जरूर संज्ञान लिया जाएगा। अभी तुरंत यूपी पीसीएस का संज्ञान लिया गया और अपने सरकार पीछे हटी। तो मेरा प्रयास यही होता है, आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।